इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो स्पार्टा नाम की एक साम्राज्य में पैदा हुआ था। उस साम्राज्य के कुछ लोग बच्चे को चेक कर रहे होते हैं कि वो कहीं कमजोर या फिर अपाहिज तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा साम्राज्य में कमजोर और अपाहिज बच्चों को मार दिया जाता था। अब ये बच्चा जिसका नाम लियोनाइडस रखा जाता है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया था। लियोनाइडस की ट्रेनिंग बहुत ही कम उम्र में चालू हो जाती है। स्पार्टा साम्राज्य में इसी तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे के उन्हें आगे चल के वॉरियर बनाया जाता है। लियोनाइडस कई सालों से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अब अंत में लियोनाइडस को अपनी परीक्षा देने के लिए एक खतरनाक पहाड़ पर भेज दिया जाता है। ये एक अजीब पहाड़ था जहाँ खतरनाक क्रिएचर्स रहते थे। लियोनाइडस पहाड़ के एक कोने में आ जाता है जहाँ उसके ऊपर एक खतरनाक भेड़िए ने हमला कर दिया था। लियोनाइडस के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक नुकीला भाला होता है। खतरनाक भेड़िया जैसे ही लियोनाइडस पर हमला करता वो एक गुफा में जाकर छुप जाता है। लियोनाइडस ने तो भाले से उस भेड़िए पर हमला करके उसे जान से मार दिया था। खतरनाक भेड़िए की डेड बॉडी अपने स्पार्टा साम्राज्य में लेके जाने के बाद सभी को लियोनाइडस की ताकत के बारे में पता चला और वो उसे अपना नया राजा बना देते हैं। देखते ही देखते लियोनाइडस कुछ ही सालों के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो जाता है। दरअसल स्पार्टा साम्राज्य जानबूझकर इतने स्ट्रॉन्ग बच्चों को पैदा करवाता था जिससे कि उनका साम्राज्य अपनी प्रोटेक्शन अच्छे से करता रहे। अब एक दिन पास ही वाले जूसीस साम्राज्य का एक दूत लियोनाइडस और उसकी सेना से मिलने आता है। उस दूत के पास जूसीस साम्राज्य के राजा का एक मैसेज था जिसे कि वो लियोनाइडस और उसकी सेना को बताता है। दरअसल जूसीस साम्राज्य के राजा चाहते थे कि स्पार्टा साम्राज्य उसके अंडर आ जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर स्पार्टा पर हमला कर देंगे। वो दूत तो लियोनाइडस और बाकी लोगों को डराने के लिए उन्हें उन साम्राज्य के राजाओं के कंकाल दिखाता है जो जूसीस साम्राज्य के अंडर आने से मना कर रहे थे। वो दूत तो सिर्फ लियोनाइडस को डराना चाहता था, लेकिन लियोनाइडस इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस दूत को जान से मार देता है। लियोनाइडस इतनी आसानी से अपना साम्राज्य किसी के सामने सौंप नहीं सकता था। लियोनाइडस ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो जूसीस साम्राज्य की सेना से लड़ाई करेगा, लेकिन यहाँ लियोनाइडस को अपने साम्राज्य के ये सारे डिसीजंस लेने से पहले ओरेकल से पूछना पड़ेगा। दरअसल स्पार्टा साम्राज्य में सालों से कुछ ऐसी लड़कियां मौजूद होती थीं जो लिटरली देवताओं से बात कर सकती हैं। हालांकि स्पार्टा साम्राज्य में कुछ भी काम होता था तब ओरेकल से ही पूछकर किया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उन ओरेकल्स को पाखंडियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो पाखंडी बूढ़े लोग सिर्फ उन जवान औरतों के पास रहते थे और उनके ईश्वर के संदेश को साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाते थे। अब यहाँ लियोनाइडस ओरेकल से परमिशन लेने के लिए उनके पहाड़ पर चला गया था। वो सारे पाखंडी लोग ओरेकल्स को अपने कब्जे में लिए होते हैं। लियोनाइडस ने उन्हें सारी सिचुएशन बताई कि कैसे स्पार्टा साम्राज्य खतरे में है और क्या उसे अपनी सेना के साथ दुश्मन की सेना पर हमला भी करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जवाब देने से पहले वो सारे आदमी लियोनाइडस से कह रहे थे कि तुम भेंट में क्या लेकर आए हो। लियोनाइडस उन्हें बदले में सोना देता है, लेकिन उन पाखंडियों को और भी ज्यादा सोना चाहिए था। पर तभी भी उन लोगों ने अब ओरेकल्स का संदेश लियोनाइडस को दे दिया था। वो बताते हैं कि अगर स्पार्टा साम्राज्य की सेना जूसीस साम्राज्य से लड़ाई करेगी तब एक समय के बाद स्पार्टा साम्राज्य का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा, यानी कि वो जूसीस साम्राज्य से जीत नहीं सकते। जब ये बात लियोनाइडस को पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि आज तक उनका साम्राज्य किसी भी सेना के सामने नहीं हारा था। इसीलिए अब वो निराश होकर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन असली सच तो हमें पता चला कि ओरेकल्स ने जो देवताओं से संदेश दिया था वो तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि पाखंडियों ने तो लियोनाइडस को गलत संदेश पहुंचाया होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जूसीस के राजा स्टॉर्म आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो सारे पाखंडी जूसीस से मिले हुए हैं। राजा स्टॉर्म ने उन सारे पाखंडियों को ढेर सारी सोने की मोहरे के साथ साथ काफी नई नई जवान लड़कियां भी दी थी जिससे कि पाखंडी मजे कर सकें। जूसीस के कहने पर ही पाखंडियों ने वो सारी बातें लियोनाइडस से कही थी। राजा को लग रहा था कि इन सारी बातों की वजह से लियोनाइडस उनसे लड़ाई नहीं करेंगे और हम बहुत ही कम समय में स्पार्टा साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अब इन सारी बातों की वजह से लियोनाइडस काफी टेंशन में रहने लगा था। लियोनाइडस की वाइफ उसे समझाते हुए ये कहती है कि आप एक
राजा की तरह नहीं बल्कि प्रजा की तरह सोच कर देखो कि अगर आपका साम्राज्य खतरे में होता तब आप क्या करते। तब जाकर लियोनाइडस को यहाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लियोनाइडस ने अगले दिन अपने साम्राज्य के सबसे बेस्ट योद्धाओं को इकट्ठा किया और अब लियोनाइडस चाहता था कि उसकी बाकी सेना को कुछ भी ना हो और वो सिर्फ इतने ही बहादुर सोल्जर से अपने दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। लियोनाइडस के ग्रुप में थियोन नाम का एक आदमी होता है जो जूसिस से मिला हुआ था। अब वहाँ साम्राज्य के कुछ लोग आ जाते हैं जो लियोनाइडस को बता रहे थे कि ओरेकल्स के अकॉर्डिंग हमें जूसिस की सेना से लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन लियोनाइडस तो बहाना बना रहा था कि हम लड़ाई करने नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर टहलने जा रहे हैं। ये सारे मेरे अंगरक्षक हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। लियोनाइडस नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य के बेकसूर लोग मारे जाएं, इसीलिए वो किसी को भी इस जंग में शामिल ही नहीं करना चाहता था। लियोनाइडस अपनी उन बहादुर सैनिकों के साथ निकल पड़ता है जूसिस के साम्राज्य की तरफ, जहां से जूसिस की भारी मात्रा में सेना आगे बढ़ रही होती है। जब लियोनाइडस की पूरी सेना अपने रास्ते में जा रही थी तभी हमें एक अपाहिज आदमी दिखाया जाता है जो उन सभी का पीछा कर रहा था। अब लियोनाइडस के साथी चलते चलते एक ऐसे गाँव में पहुंच गए थे जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। गांव के चारों तरफ तबाही मची होती है। सारे रहीवासियों को किसी ने बुरी तरीके से मार दिया था। लियोनाइडस के पास एक कमजोर हुआ बच्चा आता है जो बेहोश हो चुका था। लियोनाइडस के पूछने पर बच्चे ने बताया कि ये सारा काम उन खतरनाक सैनिकों ने किया है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। अब तो लियोनाइडस और उसके सारे साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे उन सैनिकों के ऊपर, क्योंकि वो सब यहाँ पर आए बिना अपने हथियार की मदद से ये सारी चीजें कर रहे थे, जिससे कई मासूम लोगों की जाने गईं। अब लियोनाइडस और उसके सैनिक जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तभी उन्होंने देखा कि फारसी की बहुत ही बड़ी सेना बोट की मदद से किनारे पर आ रही थी। सारे यूनानी बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं उनकी संख्या देखकर, लेकिन उस समय पानी के अंदर थोड़ा तूफान चल रहा था जिसकी वजह से सैनिकों की नाव पानी के अंदर डूबकर खत्म हो जा रही थी। सारे यूनानी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जैसे कि ईश्वर उनका साथ दे रहा है, लेकिन लियोनाइडस अभी जश्न नहीं मना सकता था। उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है। लियोनाइडस और उसके साथी जब पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तब उन्हें वहाँ लाखों की तादाद में फारसी सैनिक दिखाए जाते हैं जो अब किनारे तक पहुंच चुके थे। यानी कि वो सब अभी तक एक नाटक था सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। और अगर गलती से भी ये सारे सैनिक स्पार्टा साम्राज्य तक पहुंच गए तब लियोनाइडस के साम्राज्य को बचाना नामुमकिन होगा। इसलिए लियोनाइडस ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि इस डेडली पहाड़ में सिर्फ एक ही जगह है जहां से अंदर आया जा सकता है, पर लियोनाइडस की सेना इन सारी चीजों का फायदा उठा सकती है। पहाड़ के अंदर घुसने का रास्ता काफी सकरा था और उस रास्ते में एक समय पर कुछ ही सैनिक आ सकते थे, तो लियोनाइडस और उसकी सेना आने वाले कुछ सैनिकों को तुरंत मारकर दूसरे सैनिकों की टुकड़ी का वेट करने लग जाएंगे, जिससे कि वो एक समय पर कुछ ही सैनिकों से लड़ाई कर सकते हैं। अब उस जगह पर वही अपाहिज आदमी आ जाता है जिसका नाम ड्रेक था। दरअसल ड्रेक भी लियोनाइडस की इस पूरी जंग में मदद करना चाहता है। ड्रेक ने तो एक योद्धा का कॉस्ट्यूम भी पहन लिया था। दरअसल ड्रेक उन बच्चों में से होता है जो अपाहिज पैदा हुए थे, लेकिन कुछ साल पहले जब ये बात उसके मॉम एंड फादर को पता चली तब उन्होंने अपने बेटे को लेकर स्पार्टा साम्राज्य हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर ड्रेक को स्पार्टा साम्राज्य में रखा जाता तब अपाहिज होने के कारण ड्रेक को जान से मार दिया जाता। लेकिन ड्रेक का पहले से ही सपना था कि वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर बने और अपने साम्राज्य के लोगों की रक्षा करे। लेकिन यहाँ लियोनाइडस को पता था कि ड्रेक पूरी तरीके से लड़ ही नहीं सकता। अगर वो सैनिकों के साथ आएगा तब उनकी कमजोर कड़ी बन जाएगा। लेकिन ड्रेक लियोनाइडस को भरोसा दिलाता है कि मैं अच्छे से लड़ाई कर सकता हूँ। लियोनाइडस ने तो ड्रेक को उसकी शील्ड थोड़ा सा ऊपर लेने के लिए कहा था। ड्रेक शील्ड को उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भारी होने के कारण वो नाकामयाब हो गया था। इसीलिए लियोनाइडस ने ड्रेक को समझाया कि तुम सैनिकों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। हाँ, जंग में जो भी सैनिक घायल होंगे तुम उसकी मरहम पट्टी कर सकते हो, जिससे हमारी सेना की काफी ज्यादा मदद होगी। लियोनाइडस के इस तरीके से उसे मना करने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ड्रेक ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो लियोनाइडस से बदला लेकर रहेगा। अब यहाँ लियोनाइडस और उसके बाकी साथी जमा हो चुके थे जूसिस की पहली टुकड़ी से लड़ाई करने के लिए। लियोनाइडस की सेना ने तो बिना डरे उन सभी पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। जहाँ जूसिस के सैनिक एक हमला कर रहे थे
वहीं लियोनाइडस के साथी एक ही बार में सैनिकों को खत्म कर दे रहे थे, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लियोनाइडस का एक साथी कई सारे सैनिकों के बराबर था। देखते ही देखते लियोनाइडस के सभी साथी कई हजार सैनिकों को खत्म कर देते हैं। वो पहला सैनिकों का ग्रुप खत्म हो चुका था जो पहाड़ से अंदर घुसता है, यानी कि लियोनाइडस और उसकी टीम को पहली जीत मिली थी। जब ये बात जूसियस को पता चली तब वो खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। जूसियस लियोनाइडस और उसकी टीम की इस बहादुरी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और वो चाहता था कि लियोनाइडस उसके लिए काम करे। जूसियस ने बताया कि आज तक जो भी मेरे खिलाफ खड़ा है वो 5 मिनट तक भी नहीं टिक पाया, लेकिन तुम सारे योद्धा बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। जूसियस लियोनाइडस से कहता है कि अगर तुम स्पार्टा साम्राज्य को मेरे हवाले करके मेरी सेना में शामिल हो जाओगे तब तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। लियोनाइडस जूसियस को साफ साफ मना कर देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इतनी जल्दी तुम जैसों के सामने हार नहीं मानने वाला। जूसियस लियोनाइडस की इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अगले दिन जूसियस ने अपने सैनिकों की सबसे खतरनाक टीम उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजी। इस टीम में कोई इंसान नहीं बल्कि खौफनाक शैतान मौजूद थे जो लगातार लियोनाइडस की सेना पर हमला करते जाते हैं। लेकिन लियोनाइडस और उसकी पूरी टीम को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी कि वो सबसे ताकतवर दुश्मन को भी मार गिराएं। वो सब तो एक टीम बनकर लगातार उन शैतानों को मारने लगे। जूसियस पूरी तरीके से आग बबला होकर सारे सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने के लिए कह रहा था। अब तो जूसियस की सेना में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो बॉम्ब से हमला कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ कुछ भयानक क्रिएचर्स भी होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा था। जूसियस को लग रहा था कि इस क्रिएचर के सामने कोई भी टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन एक सिपाही ने अपने तलवार की मदद से क्रिएचर का सर ही काट दिया। साथ ही साथ जूसियस ने अपनी सेना में काफी सारे जानवरों को भी शामिल कर लिया था जो लियोनाइडस की टीम पर हमला करके उन्हें मार सकते थे। हालांकि लियोनाइडस की टीम इनसे भी काफी अच्छे से लड़ती है और अब तो एंड में उन्होंने आधे से भी ज्यादा सेना को खत्म कर दिया था। लेकिन इन सारी चीजों में लियोनाइडस के सेनापति का बेटा मारा जाता है, जिसके लिए उन लोगों ने थोड़े समय के लिए पीछे हटने का डिसाइड किया। अब जूसियस यहाँ पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि ये सारे लोगों को इस तरीके से मारा नहीं जा सकता। उसे कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि ये सारे लोग अलग हो जाएं। सेनापति के बेटे के मरने के बाद सभी लोग उस रात शोक मनाते रहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके ग्रुप में इतनी जल्दी कोई मर गया है। अब हमें दूसरी तरफ ड्रेक को दिखाया जा रहा था जो डायरेक्टली जूसियस के पास चला गया है। दरअसल ड्रेक अब लियोनाइडस से अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो जूसियस के पास जाकर उसकी मदद करता है। जूसियस ने लियोनाइडस से कह दिया था कि ईश्वर बहुत ही ज्यादा बेरहम है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और साथ ही साथ लियोनाइडस और उसकी पूरी सेना जिसने तुम्हारी काबिलियत को समझा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पैसे, लड़कियां और सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। ड्रेक भी पूरी तरीके से उसकी टीम में शामिल हो गया था। अब यहाँ जूसियस पूछता है कि हम लियोनाइडस और उसकी सेना को कैसे मार सकते हैं। तब जाकर ड्रेक ने वो रास्ता बताया जहाँ से वो लोग अंदर घुसकर उन्हें चारों तरफ से घेर सकते हैं, यानी कि ड्रेक लियोनाइडस को धोखा दे रहा था। अब हमें लियोनाइडस की वाइफ को दिखाया जाता है जो मंत्रिमंडल को ये बता रही थी कि हमें अपने बाकी सैनिकों के लिए मदद भेजनी ही होगी जिससे कि स्पार्टा साम्राज्य बच सके। लेकिन ओरेकल्स के डिसीजन को कोई भी नहीं चेंज करना चाहता था। साथ ही साथ उस मंत्रिमंडल में थियोन नाम का एक आदमी भी मौजूद होता है जो जूसियस के लिए काम किया करता था। थियोन पूरी कोशिश करता है कि मंत्रिमंडल उन सैनिकों की जरा भी मदद ना करे। अब मजबूरी में आकर लियोनाइडस की वाइफ थियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे, नहीं तो लियोनाइडस और उसके पूरे सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन थियोन कह रहा था कि इन सारी चीजों से मेरा क्या फायदा होगा। लियोनाइडस की वाइफ बताती है कि वो तुम्हारे राजा हैं और तुम्हें अपने राजा की मदद करना फर्ज बनता है। लेकिन थियोन तो पॉलिटिक्स और पर्सनल चीजें काफी अलग अलग रखता था। लियोनाइडस की वाइफ ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब जाकर पता चला कि थियोन की गंदी नजर लियोनाइडस की वाइफ पर है और वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अब यहाँ लियोनाइडस की वाइफ के पास कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसीलिए वह अपने हस्बैंड और बाकी सैनिकों की सलामती के लिए थियोन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। लेकिन अगले दिन मंत्रिमंडल में थियोन लियोनाइडस की वाइफ के अगेंस्ट बोलने लगता है। उसने कहा कि लियोनाइडस की वाइफ जूसियस के लिए काम करती है। ये बात सुनकर लियोनाइडस की वाइफ काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और अब वो एक तलवार लेकर डायरेक्टली थियोन के पेट में मार देती है, जिससे थियोन की जेब में से सोने के सिक्के बाहर निकल रहे थे। उन सोने के सिक्कों पर जूसियस की फोटो बनी हुई थी, जिससे कि मंत्रिमंडल के सारे लोग समझ गए थे कि थियोन ही जूसियस का आदमी है। इस घटना के बाद सभी को लियोनाइडस की वाइफ पर भरोसा हो जाता है।
पर अब हमें ड्रेक दिखाया जा रहा था जो जूर्सिस की पूरी सेना को वो रास्ता बताता है जहाँ से लियोनाइडस और उसके बाकी सेना को चारों तरफ से घेरा जा सकता था। जूर्सिस की लाखों की सेना लगातार आगे बढ़ने लगी थी। अब उनकी सेना को आते हुए लियोनाइडस की एक आदमी ने देख लिया था जो बाकी टीम के पास आकर खबर देता है। उस आदमी ने लियोनाइडस को बताया कि सारे सैनिक चारों तरफ से हमें घेरना चाहते हैं और अब शायद हम कहीं भाग भी नहीं सकते। यहाँ पहली बार लियोनाइडस के मन में थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने सैनिकों को बताया कि हम स्पार्टा साम्राज्य के सैनिक हैं जो कभी भी किसी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाते, इसीलिए हमें जूर्सिस के सैनिकों से अंत तक फाइट करनी ही पड़ेगी। लड़ाई शुरू होने से पहले लियोनाइडस ने अपने एक आदमी को वापस अपने साम्राज्य में जाकर ये खबर फैलाने के लिए कह दिया था कि भले ही वो सारे सैनिक बच नहीं पाए लेकिन उनकी जीत हुई। साथ ही साथ लियोनाइडस ने अपनी वाइफ के लिए एक लॉकेट भी दे दिया होता है। अब यहाँ देखते ही देखते जूर्सिस की लाखों की सेना उस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लेती है। लियोनाइडस और उसके साथी कहीं भी भागकर जा ही नहीं सकते थे। जूर्सिस का सेनापति लियोनाइडस के सामने आकर ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम जूर्सिस की सेना के साथ मिल जाओगे तब हमारे राजा तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तभी सैनिकों में से ड्रेक बाहर निकलता है, जिससे कि लियोनाइडस को पता चल चुका था कि ड्रेक जूर्सिस के लिए काम करता है और उसने ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उन सभी को बताया। लियोनाइडस को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि अपने ही उसे धोखा दे रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद लियोनाइडस अपने घुटने के सहारे झुक जाता है। वो तो अपने बचपन के पलों को याद कर रहा था जब वो पहली बार किसी खतरनाक भेड़िए से लड़ने गया होता है। उसके अंदर जो डर था वो तो उसी वक्त खत्म हो चुका था और आज भी लियोनाइडस के मन में अपने दुश्मन के प्रति कोई भी डर नहीं है। अगली मोमेंट में लियोनाइडस ने अपने एक साथी को हमला करने के लिए कहा, जो लियोनाइडस के पीठ पर पैर रख के जूर्सिस के सेनापति को जान से मार देता है। जूर्सिस के राजा ने भी अपने सारे सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने के लिए कह दिया था। लियोनाइडस और उसके सभी साथियों में जब तक जान बची थी वो लड़ाई करते जा रहे थे। लियोनाइडस ने तो एक नुकीला भाला राजा की तरफ फेंका जो उसकी गाल को टच करके जाता है। राजा पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया था, लेकिन अब इतने सारे सैनिकों के वार करने की वजह से लियोनाइडस और उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी थी। वो आदमी जिसे कि लियोनाइडस ने साम्राज्य में मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा था, उसने मंत्रिमंडल को बताया कि हमारे सारे लोग अब नहीं रहे। उसने तो लियोनाइडस की वाइफ को वो लॉकेट दे दिया था जो लियोनाइडस ने देने के लिए कहा था। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो प्राउड भी फील कर रही थी और अब लियोनाइडस की वाइफ ने वो लॉकेट अपने बेटे को पहना दिया था, यानी कि उसका बेटा भी आगे चलकर उसके फादर जैसा ही बहादुर योद्धा बनेगा। अब यहाँ उस आदमी ने जिसे कि लियोनाइडस ने भेजा था वो बाकी सैनिकों को मोटिवेट करता है कि तुम सब ओरेकल्स के डिसीजन के खिलाफ चले जाओ, क्योंकि हम एकजुट होकर ही अपने साम्राज्य को हरा सकते हैं। इसीलिए अब उस आदमी की बात मानकर स्पार्टा साम्राज्य के बहुत सारे सैनिक रेडी हो गए थे, जो जूर्सिस की सेना से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए निकल पड़े होते हैं। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।